अरब में चांद, सऊदी में ईद। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, सऊदी अरब में ईद से को लेकर एक बड़ी खबर, एक बड़ी वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें दोस्तों। जी हाँ, बिलखुसूस मुस्लिम भाई जिन्होंने रोज़ा रखा है उनके लिए तो ये वीडियो अहम होगी दोस्तों, क्योंकि 30 रोज़ा मुकम्मल करने के बाद जब चांद का दीदार होता है तो फिर मुसलमानों के खुशी का ठिकाना नहीं होता है। एक तरफ तो दोस्तों रमज़ान करीम जैसे बबरकत महीना के जाने की गम भी मुसलमानों के दिलों में होता है, लेकिन फिर दोस्तों इस पूरे महीने में रब को राजी करने के बाद एक खुशी भी हासिल होता है। और जब ईद का चांद नजर आता है दोस्तों तो अजब सा खुशी होता है। और इसी गहमा गहमी में फंसा हुआ था सऊदी अरब दोस्तों कि सऊदी अरब में चांद दिखा कि नहीं दिखा, सऊदी अरब में 29 रोजे होंगे कि 30 रोजे होंगे। तो अल्लाह के फजलो करम से दोस्तों, जो सऊदी अरब के लोगों ने सजदों में जो दुआ किया कि अल्लाह हमारे भी रोज़े 30 मुकम्मल हो जाए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी दुआएं कबूल होती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। और सऊदी अरब में 30 रोजे मुकम्मल हो गए हैं। जी हाँ, सऊदी अरब में 30 रोजे मुकम्मल हो गए हैं। और 30 रोजे मुकम्मल होने के बाद दोस्तों लोगों की निगाहें आसमान के तरफ टिक तो जरूर गई है, लेकिन अब उस चांद का इंतजार वो बेकरारी के साथ लोग नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों 30 रोजे अहम होते हैं। अगर 30 रोजा हो जाने के बाद चांद दिखे या ना दिखे, लोग उतना केयर नहीं करते हैं और सीधा दोस्तों ईद की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन चांद देखने की जो हसरत होती है, चांद देखने की जो खुशी होती है दोस्तों, कुछ ही पलों में सऊदी अरब के लोगों को वो खुशी हासिल हो जाएगी। यूं तो ऐलान भारत में भी हो चुका है, यूं तो जगह जगह से ऐलान भारत में भी हो चुका है कि आप भी तैयारी करें, चांद देखने की तैयारी आप भी कर ले। लेकिन भारत में ये निश्चित नहीं है कि आज शाम को भारत में चांद दिखेगा, हिंदुस्तान में आज ही चांद दिखेगा। लेकिन दोस्तों सऊदी के जो लोग हैं, अरब के जो लोग हैं, अरब ममालिक के जो लोग हैं, गल्फ कंट्री में जो रहने वाले मुसलमान हैं, उनके लिए दोस्तों ईद की चांद कुछ ही पलों में निकलने वाला है। और तैयारी, मुकम्मल तैयारी के साथ अरब के लोग मौजूद हो गए हैं। बड़े बड़े दूरबीन, बड़े बड़े टेलीस्कोप, बड़े बड़े कैमरे के साथ दोस्तों सऊदी अरब में सरकार के जानिब से भी दोस्तों जगह जगह पे चांद देखने का एहतमाम किया जाता है। और लोग भी अपने जानिब से बड़े बड़े दूरबीन, तोप, टेलीस्कोप वगैरह से चांद देखते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों सऊदी का दिलकश मंजर, सऊदी का दिलकश नज़ारा, जहां पर लोग चांद देखने की तैयारी में जुट गए हैं। बड़े बड़े कैमरों को फिट कर लिया गया है ताकि उनके कैमरे में, उनके नज़र में सबसे पहले ईद का चांद नज़र आए। हम लोग तो दोस्तों भारत के अंदर का मामला ये है कि हम लोग अपने अपने छतों में, अपने अपने बाड़ी में, खेत खलियान में निकल के चांद देखते हैं। लेकिन दोस्तों अरब में अलग जगह, शांत जगह, और यूं भी दोस्तों अरब का ज़्यादा हिस्सा पेड़ पौधा तो उतना है नहीं, ज़्यादा रेगिस्तानी हिस्सा है। तो रेगिस्तानी हिस्से में जहाँ पर खाली दूर तलक रेगिस्तान नज़र आता है, वैसे जगहों पर जहाँ से चांद साफ दिखने की उम्मीद हो, ऐसे जगह पे दोस्तों हुकूमत के आदेश से, सऊदी हुकूमत के आदेश से वहाँ पर लोग जो शहादत दे पाएँ वो लोग पहुँच जाते हैं। दूरबीन कैमरे को फिट कर लिया जाता है और शहादत के लिए दूरबीन से, कैमरों से चांद देखने की तैयारी में लग जाते हैं। और चूंकि सऊदी में दोस्तों 30 रोजे कंप्लीट, अब से कुछ देरी के बाद 30 रोजे कंप्लीट हो जाएंगे, तो ऐसे में दोस्तों सारे निगाह सिर्फ आसमान की तरफ टिक गया है, टकटकी लगाकर। और इस बार तो दोस्तों जिस तरीके से सऊदी का में 30 रोजे हुए हैं, उम्मीद है कि दुनिया भर में भी 30 रोजे होंगे। लेकिन दोस्तों चांद, वो चांद जिसके देखने की हसरत सबको होती है। और अगर दोस्तों माने ना माने, लेकिन जब 29 का चांद नजर आता है तो लोगों को कुछ ज्यादा ही खुशी नजर महसूस होता है। हकीकत में
दुख तो सबको होता है कि रमज़ान करीम का एक रोज़ा ख़त्म हो गया या एक रोज़ा और उनके हिस्से में आ जाता, लेकिन 29 के चाँद देखने से दोस्तों ईद मनाने की जो खुशी होती है वो कुछ ज़्यादा ही तेज होता है। और इसीलिए दोस्तों सऊदी अरब में तो कुछ घड़ी के बाद चाँद नज़र आ जाएगा। और कल बिला झिझक दोस्तों कल ईद उल फित्र की नमाज सऊदी अरब में और जितने भी गल्फ कंट्री हैं वहां पर अदा किया जाएगा। लेकिन दोस्तों उसी के साथ साथ सऊदी के साथ साथ भारत में भी, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि भारत के जगह जगह पर भी दोस्तों चांद देखने की तैयारी चल रही है। और अब कुछ ही घंटे बाकी है भारत में भी दोस्तों, जब यहाँ भी लोग चांद की तरफ, आसमान की तरफ टकटकी बांध कर, निगाहें बांध कर चांद देखेंगे। इधर दोस्तों सऊदी का चांद कन्फर्म हो गया है, सऊदी का ईद कन्फर्म हो गया है कि चाहे आंधी आए या तूफान या कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन कल सऊदी अरब में ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। लोग, जो हिंदुस्तान के लोग सऊदी अरब में मौजूद हैं, सऊदी अरब से अपने घर वालों को मुबारकबाद भेजने की तैयारी में है और मुबारकबाद आने का सिलसिला जारी व सारी हो जाएगा। दोस्तों ये एक तरफ से लॉक हो चुका है। आधी दुनिया में कल दोस्तों ईद उल फित्र की नमाज अदा कर ली जाएगी और आधे दुनिया से आपको मुबारकबाद मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन भारत में दोस्तों निश्चित और अनिश्चितता का बादल अभी भी छाया हुआ है। क्या भारत में आज चांद दिख पाएगा? क्या आज के डेट में भारत में चांद दिखेगा और पूरी दुनिया में एक साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और ये सवाल अब से कुछ ही घंटों के बाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर दिखना होगा भारत में चांद तो अब से थोड़ी ही देरी के बाद, कुछ ही घंटों के बाद भारत में भी चांद का जो कॉन्सेप्ट है, चांद का मामला है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। दिखना होगा तो दिख जाएगा और नहीं दिखना होगा तो फिर जबरदस्त खुशखबरी और एक और रमजान का रोजा भारत और इस एरिया के, इंडो पाक के एरिया के लोगों के हाथों में आ जाएगा। और एक और बबरकत वाला दिन इधर भारत और भारत के अतराफ के मुसलमानों के कब्जे में आ जाएगा। और अगर आज चांद दिख गया दोस्तों, जिसका दिखने का इम्कान भी बताया जा रहा है, ये तैयारी में भी लोग हैं चांद देखने की तैयारी में, तो अगर भारत में चांद दिखा तो फिर दोस्तों पूरी दुनिया में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पूरी दुनिया में एक साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। लेकिन दोस्तों सऊदी का ईद कन्फर्म हो गया है। अरब शरीफ में दोस्तों ईदगाहों की चमचमाहट और ईदगाहों में नमाज अदा करने की तैयारी, ईद उल फित्र की तैयारी वहां पर तेज हो चुकी है। बाद जगहों पर यह भी देखा गया है दोस्तों कि फजर के बाद फौरन ही ईद उल फित्र की नमाज भी अदा कर लिया जाता है। सऊदी में यह भी देखा